डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर के कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नया टॉपिक समझेंगे। नया टॉपिक क्या है? यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स पढ़ पा रहे हो जो आप पहली बार देखोगे। इसमें से कुछ वर्ड जो है वो आपने बहुत बार सुना है, पर यहाँ पे आप पहली बार समझोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने बहुत बार ऐसे मार्केट में पढ़ा होगा, कहीं पे बोर्ड लगा हुआ होता है कि 50% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी एक क्लोथ्स लेने जा रहे हो, सपोज आप क्लोथ्स ले रहे हो और कोई एक शर्ट पे 50% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे वो शर्ट के ऊपर प्राइस लिखी होती है। सपोज वहां पे ये शर्ट के ऊपर 100 रुपीज का प्राइस लिखा हुआ है और वो जो दुकान वाला है वो बोल रहा है कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स उसकी कीमत जो होगी वो आधी हो जाएगी, पर वो जो 100 रुपीज लिखा है टैग जो है उसे हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है उसमें से सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या बनेगी? जब डिस्काउंट है 50%, तो 50% कम मतलब कि 50 रुपीज कम करके वो 50 रुपीज में आपको शर्ट दे देंगे। तो वो 50 रुपीज जो हुआ वो क्या हुआ? एसपी, मतलब कि सेल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना हुआ वो जानने के लिए हम एमपी माइनस एसपी करेंगे। एमपी दैट मीन्स मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कोई एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि कोई एक अप्लायंसेस, कोई एक इंस्ट्रूमेंट आप खरीदने जा रहे हैं और वो उसके ऊपर 1000 रुपीज का टैग लगा हुआ है और आपको ये बता रहे हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपीज। तो उसके ऊपर आपको 100 रुपीज कट करके आपसे वो अमाउंट लेंगे, मतलब कि 900 रुपीज आपका अमाउंट होगा जो आपको पे करना पड़ेगा, जिसे हम बोल सकते हैं सेल प्राइस। तो सेल प्राइस, मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज और सेल प्राइस क्या है? 900 रुपीज। तो हम उसे माइनस करेंगे तो 100 रुपीज जो है वो क्या हुआ? उसका डिस्काउंट हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे ओवरहेड चार्जेस देख पा रहे हो। ओवरहेड चार्जेस ये क्या है? तो अगर कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगते हैं। जैसे कि कोई चीज बहुत दूर से मंगवाई है तो वो लेबर चार्ज हो सकता है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो सकता है, रिपेयरिंग चार्ज हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी चीज जो है वो रीसेल के लिए रखी है तो उसे वो दुकानदार क्या करेंगे? उसे पहले रिपेयर करेंगे, अच्छे से करेंगे और उसके बाद उसे सेल के लिए रखेंगे। तो उसे हम बोल सकते हैं ओवरहेड चार्जेस। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं उसे हम बोलेंगे ओवरहेड चार्जेस। तो जब भी ऐसे कोई ओवरहेड चार्जेस लगते हैं तो जो भी चीज बेची जा रही है उसके ऊपर वो चार्जेस ऐड किए जाते हैं। तो डिस्काउंट में हमें अमाउंट कम होगा, जबकि ओवरहेड चार्जेस की वजह से हमें वो एक्सपेंस लगेगा उसके ऊपर और हमें वो ज्यादा पैसों में खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे एक और वर्ड आप देख रहे हो, जीएसटी। जीएसटी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। जीएसटी, अभी जो जीएसटी लगता है उसे क्या बोलेंगे हम? उसका फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कौन लगाते हैं? इट इज इम्पोज्ड बाय एन इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट हम ये चार्ज लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो ये टैक्स क्या होता है? तो इट इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी चीजें आती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके लिए जो चार्जेस, उसके लिए जो टैक्स लगाती है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं उसे हम बोलेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
परसेंटेज के बारे में वैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आता है, फ्रैक्शन में से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी आपने सीखा हुआ है। यहाँ पे हम एक आगे का पढ़ेंगे, वो है परसेंटेज इंक्रीज। कोई एक चीज है जिसका भाव बढ़ता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दूं कि लास्ट ईयर तक जो कंप्यूटर थे या फिर मोबाइल ले लेते, अभी हमारा रिसेंट ज्यादा से ज्यादा यूज में क्या आ रहा है, मोबाइल आ रहा है। तो हम मोबाइल का एक उदाहरण ले लेते कि लास्ट ईयर वो जो मोबाइल 15,000 में सेल हुआ था, वही मोबाइल जो है ये साल में वो 10,000 में सेल हो रहा है, मतलब कि उसकी प्राइस कम हो गई। जबकि कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसकी प्राइस इंक्रीज होती है, क्योंकि वो बहुत सेलिंग होती है और उसकी डिमांड बढ़ती है। तो जब भी कोई चीज की डिमांड बढ़ती है तब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है। तो सपोज कोई एक मोबाइल ऐसा है जो लास्ट ईयर 20,000 में सेल हुआ था और ये साल में उसकी प्राइस 22,000 हो गई। तो इस तरह से वो एक इंक्रीज हुआ। तो क्या कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, सेलिंग में कितना इंक्रीज हुआ, वो जानने के लिए परसेंटेज ऑफ इंक्रीज यहाँ पे होता है, जिसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे फटाफट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, वो कि इंक्रीज वैल्यू मतलब कि जैसे कि लास्ट ईयर वो 20,000 में सेल हो रहा था और ये ईयर में वो 22,000 में, तो 22,000 माइनस 20,000 करने पर 2,000 जो है उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, हमें इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगी और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है 20,000 जिसमें वो सेल हो रहा है, मल्टीप्लाई विद 100। अगर इस तरह से हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने परसेंट वो प्राइस में इंक्रीज हुआ है। उसी तरह परसेंटेज डिक्रीज, एक उदाहरण वो भी दिया मैंने कि कोई एक मोबाइल है जिसका सेलिंग लास्ट ईयर 15,000 में हुआ था, पर ये ईयर में उसकी प्राइस बिल्कुल कम हो गई और 10,000 में मिला है, या फिर डिस्काउंट के साथ वो 10,000 में वो सेल हो रहा है, तो उसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज के लिए भी सेम, बट यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हम फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज आपने आगे भी पढ़ी हुई है जिसका रिवीजन हम फटाफट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप कुछ चीजें, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, व्हाट एसपी, सेल प्राइस, एंड सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस। वो दुकानदार जो है वो कितने में खरीदता है, सपोज वो कोई चीज जो है वो 100 रुपीज में खरीदता है, तो वो उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। देन सेल प्राइस, अगर वो 100 रुपीज में खरीदता है और वही चीज है वो 110 रुपीज में बेच रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेल प्राइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल प्राइस जो है वो ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस जो है वो अगर ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एसपी माइनस सीपी से, एसपी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे 110 रुपीज में वो बेच रहा है और 100 रुपीज में उसने परचेज किया है, तो 110 माइनस 100, तो प्रॉफिट क्या हुआ 10 रुपीज का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। ऑलवेज हम सीपी के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके परसेंटेज को शो कर सकते हैं। यहाँ पे इफ एसपी इज लेस देन सीपी, अगर कोई दुकानदार है जिसने कोई चीज खरीदी है, वो 200 रुपीज में वो खरीदता है, पर वो सेल नहीं हो पा रही, फिर बहुत टाइम लगने के बाद वो सोचता है कि अभी से सेल कर दूं, कम पैसों में भी सेल कर दूं ताकि मेरा माल क्लियर हो जाए। तो उस समय पे वो उसी चीज को 50 रुपीज डिस्काउंट देके 150 रुपीज में वो सेल कर देता है। तो वो उसने जो परचेज किया था, वो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो सेल प्राइस से ज्यादा हो गई, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। और वो लॉस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सीपी माइनस एसपी करना होगा।
अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%, इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिखिए और अच्छे से समझ लीजिए। आगे हम एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं जिसमें ये सारी चीजों का आपको यूज करना है। So let us see exercise 8.2. First question: a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. Now here we don't know original salary, but if here we know increase in salary 10%, so we can say that if his original salary is 100 rupees, then his new salary is 110 rupees. So if or let his original salary be 100 rupees, then new salary is equal to 110 rupees as 10% increase. Therefore, here with the help of this, we will write down like this: if new salary is equal to rupees 110, then original salary is rupees 100. Therefore, if new salary rupees 1,54,000, then original salary is equal to you can see that you will do that, multiply these two, divided by 110. So 1,54,000 into 100 divided by 110. So on calculating this, you will get 11 1s are 11, 11 4s are 44. So you will get 1,40,000 rupees for his original salary. So original salary was 1,40,000. Second question: on Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people? So here decreased number of people is equal to 845 minus 169. So this way we will know how many people decrease for visiting on that day. So on subtracting 9, that is 6 and 3. 13 minus 6, that is 7, and 7 minus 1, 6. 676 people not visit on Monday. इतने कम लोग मंडे को आए हैं, तो डिक्रीज पर्सन is equal to decreased value divided by original value multiplied with 100. So this way we'll get the percentage.
This decreased value is 676 divided by original value is 845 multiplied with 100. If you calculate it, then you will get 80%. So 80% people decrease on Monday. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a percentage profit of 16%. Find the selling price of one article. Here 80 articles at rupees, this for this rupees 2,400. So 80 articles for rupees 2,400. Therefore, one article for rupees 2,400 divided by 80. So 0 0 will be cut. And 3s are so 30 rupees is the price for one article. Now 16% profit. 16% profit. Find the selling price. For selling price, we need cost price and profit also. So profit on one article. Profit on one article. One article is for rupees 30 and so this is its cost price and cost price is 30 rupees. That means profit of 16%. So 16% will be on 16% of rupees 30. Therefore 16 divided by 100 into 30. 3 will be cancelled. 48 divided by 10, that is 4.8 rupees. 4.8 is its profit. But sell price means sell price is equal to cost price plus profit. As you learn that profit is equal to sell price minus cost price. So sell price is equal to cost price plus profit is equal to. So cost price is 30 rupees plus 4.8. So the final answer is 34.8 rupees. So the sell price for one article for one article is 34.8 and we will add 0 for paise, 80 paise. So 34 rupees and 80 paise is the sell price for one article. Now let us see question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repair. That means after purchasing, this value is cost price, but we need to add this expense on this article. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. So first we will see that cost price is equal to price plus expense. That we will say overhead expense. So price was 15,500 plus 450 rupees. So we will write that rupees. This will become 15,950 rupees. So cost price is now this price. Now
if it is sold for a profit of 15%. So profit is equal to 15% of CP, that is 15 divided by 100 into 15,950. So let us calculate. If you calculate it, then you will get 2,392.50 rupees. So this is the profit, and profit, with the help of that profit we can find out sell price. Sell price is equal to CP plus profit. So here CP is 15 rupees, 15,950 plus profit is rupees 2,392.50 rupees. Now add them 50 rupees to 5, 9 plus 5 is 14, 10 plus 3, 13, 5 plus 3, 8. So 18,342.50 rupees is the sale price of this article. So you will write this sentence at the end of this question. Now question number 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. Means VCR is of rupees 8,000 and TV is of rupees 8,000. Then we can say that the cost price of both the instrument is 8,000 plus 8,000, 16,000. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. So first, what we will do? Total CP, that is cost price, is equal to CP of VCR plus CP of TV is equal to 8,000 plus 8,000 rupees is equal to rupees 16,000 is the total cost price. Now if I want to find out what is loss or gain, I need to find out total SP of this both the instruments. For that, first of all, individual, as we know here, loss and profit is also there. So first we will calculate loss for VCR. So here CP of VCR is equal to rupees 8,000 and loss is equal to 4% of 8,000 is equal to 4 divided by 100 into 8,000, 0, 0, we will cut, then 320 rupees is the loss. So here I can calculate SP of VCR, sale price of VCR, and you know that loss is there, that means CP is bigger than SP. So CP minus SP will be the sale price. So CP minus loss is equal to 8,000 minus 320 rupees. Let us calculate 0, 8 and then 8 and then 3, so 7, and here again you will get 7.
So, sorry, plus 6 will be there. So, 7,680 rupees is the sale price of VCR. Now, same way, we will find out sale price of TV, but here profit is there. So, first of all, CP of TV is equal to rupees 8,000 and profit was 8%. So 8% of 8,000. So 8 divided by 100 multiplied with 8,000. So 64. So rupees 640 is the profit. And for that, sale price of TV is equal to, here as sale price is bigger, so CP plus profit will be there. So CP plus profit is equal to, CP is 8,000 plus profit is 640 rupees. So we will write this way, is equal to rupees 8,640 is the sale price of TV. So now we will calculate total SP is equal to SP of VCR plus SP of TV is equal to rupees 7,680 plus rupees 8,640. Let us add them. 0, 12, 3, 16,320 is the total SP. Here SP, total SP is bigger amount than this total CP. That means profit is there. SP is greater than CP. So therefore profit. And what profit? Profit is equal to 16,320 rupees SP minus CP. Total SP minus total CP is 16,000. So the profit is of rupees 320. But here we ask loss or profit percentage. So here profit percentage is equal to profit divided by CP into 100. So profit is of 320 divided by 16,000 multiplied by 100. If we calculate it, then we'll get 16 2s are 32. So 2% profit will be there. So we can write the answer, the gain of 2% on whole transaction. Now question number 6. During the sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would be a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and a two shirts marked at 850 each? That means 850 plus 850. So if we calculate total market price of purchase, then rupees 1,450 plus 850 plus 850 will be the total market price. Discount will be always on market price. To calculate discount, first we need to calculate total market price. So MP of
one shirt, one jeans is equal to rupees 1450. And MP means market price of two shirts is equal to 850 plus 850. If we add 850 and 850, then we will get 70,000 rupees, 1700. So total MP of, or we can write total MP is equal to rupees. Add them 50, 7 plus 4, 11, 3,150 rupees. 3,150 rupees is the total market price of this purchase. But he got 10% discount. So discount amount or discount is equal to 10% of MP. So 10 divided by 100 into MP is 3,150. So if we calculate it, then we will get rupees 315 discount amount. So bill amount is equal to MP minus discount, and total MP is rupees 3,150 minus rupees 350. If we calculate, then 5 and 4 minus 1, 3, and 11 minus 3, that is 8 and 2. So 2,835 is the amount that one customer has to pay the bill. Now, question number 8. The price of a TV is rupees 30,000. The GST charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy this TV. So, sale price is rupees 13,000 and GST is 12%. So, GST is equal to 12% of sale price or cost price, whatever you want to say. So 13,000. Therefore, GST is equal to 12 divided by 100 into 13,000. 0 will be cutted, and if you multiply, you will get rupees 1,560. And so finally we can write that sale price is equal to, we will say it as cost price, then we will say sale price is equal to cost price plus GST. GST will be added to the amount. So 13,000 plus GST is 1,560. So if we add 0, 6, 5, 4 and 1, 14,560. So we know we'll have to pay rupees 14,560 to buy this TV. In this question number 10, it is given that with GST, including GST, what amount is there? So sale price is given. I purchase a hair dryer for rupees 5,400, including 80% GST. Find the purchase before GST was added. So to find out this, we need GST
before GST was added, be rupees X. If X rupees is there, then GST is equal to percentage, 18% of X, rupees X. That is 18X divided by 100. So GST amount is this. So the amount, final amount or SP is equal to rupees X plus GST, that is rupees 18X divided by 100. If we calculate it, 100 into X plus 18, so 100X plus 18X divided by 100 rupees. So SP is rupees 118X divided by 100. Now, you know this amount is given. What final price is there? It is given. So, we are able to write that 5,400 is equal to rupees 118X divided by 100. Therefore, X is equal to 5,400 into 100 divided by 180. Now calculate this amount. If you calculate this amount, then you will get 4,576.27. This already I have calculated, so I am writing here the answer, but you can write yourself. So this amount is the amount before adding GST. This is your answer.